इन लोगों को शर्म नहीं है। हमारे नेता जब जब यात्रा निकलता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। टोपी पहनना उनके लिए तो लगता है मेरा शान छिना रहा है, ये बपौती टोपी है। गरीब कैसे लगा लिया रे? दलित कहता है टोपी लगाएगा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग अब टोपी, अरे मुसलमान भी टोपी लगाएगा। तो इसको अंदर से घबराहट है। ये लोग जो है नीतीश कुमार जी को पूरा हाईजैक किए हुए हैं। नीतीश कुमार जी जब विकास के प्रतीक हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दे दो। दानी बहुत हुआ, कर्ण का जोड़ा बनाया कोई? राजनीतिक करने वाले बहुत हुआ, कृष्ण का जोड़ा बना क्या? बाबू लालू प्रसाद यादव का जोड़ा है क्या इस दुनिया में? सब लोग समझ गया प्रशांत किशोर का जो है नकली चेहरा सामने आया। हमारे नेता को तो कहता है 10वां फेल है, उनका प्रधानमंत्री 5वां पास है। ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी का विरोध करते हैं। इसका मतलब क्या? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी तक नहीं जाए। प्रशांत किशोर को टास्क मिला है बीजेपी के तरफ से। 10 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है आभार यात्रा पे निकलने वाले हैं। उससे पहले जो है सियासत जो है गर्मा चुकी है। लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि अब हरा गमछा नहीं होगा, उसकी जगह पे टोपी होगी और बैच होगा। कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील भी की गई है, जिसको लेकर जो है सत्ता पक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद की एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। मैम, हरा गमछा से परहेज क्यों है? कोई परहेज नहीं है। किसने कहा आपको परहेज है? हरा गमछा युवा लोग मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं, किसानी करते हैं। जो किसान लोग हैं तो आप देखते होंगे जब किसान खेत में हल चलाते हैं तो मुराठा बांध लेते हैं। वो गमछा हमारे जो है सम्मान का प्रतीक है। हम लोगों का ये है कि आप उसे मुराठा नहीं बांध करके गला में लटका के रखिए। गला में रखने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई नहीं कहा गया है। और जहाँ तक बात है टोपी, तो ये लोग सब दिन बीजेपी वाले टोपी पहने। गरीब गुरबा लोग, दलित लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग टोपी पहनेंगे तो उनको कैसे रास आएगा? टोपी पहनना उनके लिए तो लगता है मेरा शान छिना रहा है। ये तो हम लोग का बाप दादा का टोपी है, मेरा टोपी है। आज राजद वाले गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको टोपी पहनने का रहा है, तो हम टोपी लगाएंगे तो फिर मेरी टोपी का क्या कीमत रह जाएगी? इसलिए वो लोग बोलते हैं। कह रहे जंगल राज का प्रतीक था गमछा, इसीलिए अपने पिताजी को छवि को सुधारने के लिए तेजस्वी बोले कि गमछा की जगह टोपी होगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के रीजन में ये गमछा का प्रचलन हुआ। और ये गमछा जो रखा जाता है हम लोग के पार्टी का, इस चीज़ को कहता है कि जंगल राज का प्रतीक है। तो इन लोगों को पूछिए ना, जो हरा ये लाल गमछा रखते हैं तो खून का प्रतीक है, खून करने का। गरीब गुरबा लोग जो घोड़ी पर चढ़े, दलित लोग घोड़ी पर चढ़े तो उसको जो है मारपीट करने का। मंदिर के अंदर जाता है तो उसको जो है भगवान छुआ जाते हैं धुलाने का। इन लोगों को शर्म नहीं है। ये लोग हमारे नेता को आभार यात्रा निकल रही है, जब जब यात्रा निकलता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। हमारे नेता के बढ़ते हुए जनाधार को देख करके आप देखें कि सारे लोग मिल के लड़े, फिर भी हमारे नेता हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 80 विधायक जीत के आए और राज्य के जो जनता है, आम आवाम जनता, वो जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ही बिहार का कायाकल्प हो सकता है। तेजस्वी यादव का मतलब होता है रोजगार, नौकरी। तेजस्वी यादव का मतलब होता है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने तेजस्वी यादव का मतलब होता है आरक्षण की बढ़ोतरी करने वाले लोग, जिन्हें शर्म और हाया नहीं है। ये बेईमान लोग जिन्होंने गरीब का शोषण करने का काम किया है, ये बेईमान लोग इस तरह की बात बोलते हैं। आप अगर नमी अनुसूची में डाल दिए होते चुनाव से पहले आपके पास गया तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आज भी कोई मामला बिगड़ी नहीं है, सत्ता में आप हो, आप नमी अनुसूची में डालने का काम करिए। एक महोदय बाइट आप ही लोग सुना रहे थे, कह रहे थे नीतीश कुमार विकास पुत्र हैं और नीतीश कुमार विकास के प्रतीक है। हाँ। और लालू परिवार विनाश के प्रतीक। हाँ, नीतीश कुमार विकास के प्रतीक हैं, लालू जी बिना। नीतीश कुमार जी जब विकास के प्रतीक हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दे दो। अगर विशेष विकास के प्रतीक हैं तो पूरे देश में जो है जातिगत जनगणना करवा दो। आप अगर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी विकास के प्रतीक हैं तो 75% आरक्षण को नमी अनुसूची में डलवा दीजिए। ये लोग
जो है नीतीश कुमार जी को पूरा हाईजैक किए हुए हैं। ये लोग धमका के रखते हैं लोगों के, देखते धमकाएंगे हो? क्यों? इसलिए कि अगर तुम नहीं हमारी बात मानोगे तो जानते हो ना, बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो इस दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी नेता थे, मुख्यमंत्री रहते जेल चले गए हैं। तो उसी तरह से तुमको मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाल देंगे, CBI, ED और इनकम टैक्स का धमकी दे करके। तो ये लोग कोई विकास का काम तो करते नहीं है। इन लोग के पास तो मुद्दा है नहीं, ये तो मुद्दा विहीन है। अगर मुद्दे पर बात करना है तो आदरणीय युवा नेता, इस देश का सबसे युवा और प्रभावशाली नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से सीखे। ऐसी खबरें चल रही है कि नीतीश तेजस्वी की मुलाकात हुई है, कुछ तो खेला क्यों होगा? नहीं, कोई खेला नहीं होगा। हमारे आदरणीय नेता कभी सत्ता से का परवाह नहीं किए। अगर हमारे आदरणीय युवा जनप्रिय नेता, जन जन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर सत्ता की परवाह करते तो आज बिहार का मुख्यमंत्री वो होते और बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जेल जाना नहीं पड़ता। हमारे आदरणीय नेता ने किस चीज़ के लिए नुआता ताइयों के आगे, उन तानाशाहियों के आगे कभी घुटना टेके हैं, न टेकने का काम करेंगे। चाहे जितने बारी जेल देंगे, फांसी देंगे, केस करेंगे। ED, CBI, इनकम टैक्स जो सरकारी संस्था जिस पर लोगों को भरोसा और विश्वास था उसका दुरुपयोग करेंगे। तो हमारे आदरणीय नेता इनके गिदर भभकी में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक हमारे आदरणीय नेता का सवाल है, हमारा आदरणीय नेता तेजस्वी जी जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ बुलंद किए हैं, करेंगे और तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक जो है नमी अनुसूची में ये लोग आरक्षण को जो 65% उन्होंने दिए हैं और 10% पहले से था, जब तक वो डाल नहीं देते हैं। हम लोग का कल आप देखे होंगे जगदेव बाबू का पैगाम क्या था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 90 भाग के लोगों ने सरकार को ललकारा है, धन और धरती सभी चीज़ में 90 भाग हमारा है। तो 10 का राज 90 पर नहीं चलेगी। तो इस तरह का जो है जगदेव बाबू के राह पर चलने वाले हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के राह पर चलने वाले हैं, जयप्रकाश नारायण जी के बात पर चलने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने गरीब गुरबा को जीवन में ताकत दिए, जिन्होंने कुर्सी पर बैठने का जो है उनको हिम्मत दिए, जिन्होंने मानसिक आज़ादी देने का काम किए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राजनीति क्षितिज पर उदय नहीं होता। आप समझ सकते हैं, मेरे जैसे दाढ़ी बनाने वाले को बेटी को सदन में भेजने का काम किया है। तो कोई बाबू लालू प्रसाद यादव हो सकता है? दानी बहुत हुआ, कर्ण का जोड़ा बनाया कोई? राजनीतिक करने वाले बहुत हुआ, कृष्ण का जोड़ा बना क्या? बहुत सारे लोग जो हैं निर्गुण ब्रह्म के उपासक हुए, कबीर बन गया क्या? नहीं ना बना। बहुत लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हुए, भीष्म पितामह हो गए क्या? तो ये लोग जो हैं ऐसे बोलते हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव का जोड़ा है क्या इस दुनिया में? कहीं नहीं है। इसलिए ये लोग घबराए हुए लोग हैं। जानते हैं ये लोग कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कोई जोड़ा नहीं है इस देश में। युवा नेता में जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि जहाँ तक गमछा और टोपी पर आपने सवाल किया तो ये लोग कहते हैं कि मेरा टोपी है, ये बपौती टोपी है। गरीब कैसे लगा लिया रे? दलित कहता है टोपी लगाएगा, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग अब टोपी, अरे मुसलमान भी टोपी लगाएगा। तो इसको अंदर से घबराहट है, क्या मेरा जो है टोपी छीन रहा। तो ये चीज़ ये लोग अपने घबराहट में, आक्रोश में, जनता का तो कुछ काम किया नहीं, मुद्दे पर बात करते हैं, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं। और इन लोग का सुबह शाम हमारे नेता का नाम लिए बगैर क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। ये लोग चाहते नहीं है कि टोपी पहने लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। टोपी कहते हैं कि ये बीजेपी वाले का है, मेरा है। ये लोग गरीब गुरबा लोग, दलित लोग, ये सब लोग पहन रहा है टोपी। तो इस बात से घबरा के बोलते हैं। प्रशांत किशोर भी सवाल उठा रहे हैं मैम कि तेजस्वी यादव क्या भारी यात्रा करेंगे? मेरा चुनौती है एक भी विधानसभा में पैदल चल के दिखा दे। हमारे आदरणीय नेता कितना पैदल चल के, कितना दौड़ लगा करके, आप जानते हैं क्रिकेट में दौड़ते ही रहता है लोग। हमारे आदरणीय नेता खेल जगह से आते हैं, प्ले में होता है खेल। हमारे आदरणीय नेता तो दौड़ते दौड़ते जो है वो देखा कि पूरा बिहार का दौरा लगाया, और उसके कहने से वो तो बीजेपी का बी टीम है। आप सोचिए, सब लोग समझ गया प्रशांत किशोर का जो है नकली चेहरा सामने आया तो सारे लोग समझ गए प्रशांत किशोर क्या चीज़ है। प्रशांत किशोर ने कहा
कि तेजस्वी यादव का मतलब होता है 10वीं फेल। क्या सारे यादव, मैं पूछना चाहती हूँ, सब 10वीं फेल है? हमारे आदरणीय नेता ये लोग के तरह झूठा सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं। स्मृति ईरानी का सर्टिफिकेट साबित कर पाया ये लोग? देखिए कितना हंगामा हुआ। और इनके जो प्रधानमंत्री है, हमारे नेता को तो कहता है 10वां फेल है, उनका प्रधानमंत्री 5वां पास है। कहाँ कहाँ हमारे आदरणीय नेता चाहते हैं ना तो PhD की डिग्री ले लेते, फर्जी डिग्री। हमारे आदरणीय नेता जो हैं सो हैं। क्रिकेट में फेल हो गए इसीलिए नहीं। राजनीति में आ गए। अरे वो क्या कहते हैं उसके लिए हम क्यों जवाब देंगे? आप देखें ना, फेल होते तो इतना विकास करते, प्रशांत किशोर इतना बड़ा बड़ा। देखिए ये जो पुल है, दीघा पुल जो है ना, जयप्रकाश नारायण पुल, इसका 24 महीना था, 18 साल में जनता को हैंड ओवर कर दिए। हमारे नेता की बराबरी बढ़ता बिहार, जुबा बिहार, ये लोग नहीं जुबा बिहार देखना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं अंधेरा कायम रहे। और जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है तो प्रशांत किशोर का सवाल है तो प्रशांत किशोर जी, आप जो सत्ता में है, नीतीश कुमार के सहारे केंद्र की सरकार बीजेपी की, और बीजेपी के सहारे नीतीश जी की सरकार, तो जो सत्ता में है उसका ना खिलाफ करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी का विरोध करते हैं। इसका मतलब क्या कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी तक नहीं जाए। प्रशांत किशोर को टास्क मिला है बीजेपी के तरफ से। अच्छा। आप घूम करके जो मुखिया है, जो पंचायत समिति है, जो जिला परिषद है, वैसे लोगों को पकड़ो जिसके पास 10-20 गो वोट है, प्रतिनिधि है 10-20 गो, और उस वोट को कटवा दोगे तो हम जो है सत्ता में आ जाएंगे, नीतीश कुमार को भी दरकिनार कर देंगे। रोक पाएंगे तेजस्वी को? या बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। क्या दम है रोकने का? खाली हमारे नेता का विरोध करते हैं, सत्ता का विरोध करते, तब लोग समझता। लोग अब समझ गया, अरे भैया ये तो जो नेता प्रतिपक्ष है बेचारे सत्ता से बाहर है, उस आदमी का विरोध कर रहा है, इसको करना चाहिए, मरना चाहिए। रमना को मर रहा है जमुना, तो ये जो है कहावत है गांव में, मरना चाहिए रमना को मर गया जमुना। तो ये जमुना जो बोल रहा है, घूम घूम के झाल बजा रहे हैं, तो इससे जनता सुनने वाली नहीं है। बिहार की जनता, बिहार का जो नीति आयोग का रिपोर्ट आता है सबसे नीचे पायदान पर, उसको नंबर 1 बिहार बनाने के लिए बढ़ता बिहार, जुवा बिहार जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2025 में बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले भी मन बनाए थे, लेकिन ये बेईमान लोग किसी तरह चुका करके जो है इनको विपक्ष में बैठाया है। तो जनता का जो भी मैंडेट आता है हमारे आदरणीय नेता उसे एक्सेप्ट करते हैं, और आगे भी जनता जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ राजद के MLC डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी थी। आपने सुना तेजस्वी यादव की आभार यात्रा को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।